यह वीडियो कक्षा 8 वर्ग समीकरण अभ्यास 8A के सवालों के हल पर आधारित है। इसमें आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ग समीकरण होता क्या है। इस समीकरण को देखिए आप, एक्स स्क्वायर बराबर के, जहाँ के एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी यहाँ पे देखिए आप एक्स स्क्वायर बराबर 9 के है, तो यहाँ पर चर की घात 2 है और बराबर किसका है, एक पूर्ण वर्ग संख्या के। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरी समीकरण है हमारे पास, ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, एक वर्ग समीकरण कहलाती है। तो इन दोनों प्रकार के समीकरणों के ऊपर आधारित जो सवाल है हमारे, उनका हल हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे एक्स की घात बराबर 9 है, तो यहाँ से अगर मैं एक्स का मान निकाल लूँ तो ये आता है हमारा वर्गमूल 9 के बराबर। ठीक है, क्योंकि वर्ग जो है 9 के बराबर है, तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो ये वर्गमूल 9 के बराबर हो जाएगा, और जिसका मान होता है प्लस माइनस 9 का वर्ग कितना होता है, 3। अब आप कहेंगे प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम प्लस 3 का वर्ग करें तो हमें 9 मिलता है और माइनस 3 का वर्ग भी 9 मिलता है, इसलिए हम क्या कर देते हैं यहाँ पे प्लस माइनस 3। इस प्लस माइनस का एक और अर्थ आप लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सवाल है एक्स की घात 2 माइनस 9 लिख सकते हैं इसको बराबर 0। 9 को मैं इधर ले आया उठा के, और यहाँ से हमने कर दिया एक्स का वर्ग और माइनस 3 का वर्ग। अब हमारे पास वर्गांतर का सूत्र है एक, क्या होता है वर्गांतर का सूत्र, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, या ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो यहाँ पे अगर हम ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र लगाते हैं तो ये हो जाता है एक्स प्लस 3 गुना एक्स माइनस 3 बराबर 0। गुणा में दो संख्याएं दी गई और वो 0 के बराबर है, तो उनको अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं। जब हम x प्लस 3 को 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से x का मान आ जाता है माइनस 3। इस 3 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब हम x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 प्राप्त होगा। इसलिए हम दोनों मान देते हैं कि x का मान प्लस माइनस 3 के बराबर है। ठीक है, आइए अभ्यास के सवाल देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। इसमें सवाल नंबर 1 है एक्स की घात 2 या एक्स का वर्ग माइनस 49 बराबर 0। ठीक है, इसको हमें हल करना है और फिर उत्तर की जांच करनी है। चलिए इसको हल करते हैं। इस 49 को हम बराबर से दूसरी तरफ भेज देते हैं। ठीक है, ये हो जाता है प्लस का 49। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स की घात 2 बराबर 49 के बराबर है। अगर हम एक्स का मान निकालते हैं तो ये वर्गमूल 49 के बराबर हो जाता है। ठीक, और x का मान आ जाता है प्लस माइनस 49 का वर्गमूल क्या होगा, 7 होगा ना, तो प्लस माइनस 7। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिखिए x का वर्ग और 49 को लिख लेते हैं 7 का वर्ग बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम सूत्र लगाते हैं a की घात 2 माइनस बी की घात 2, वो बराबर होता है a प्लस बी यानी x प्लस 7 गुना x माइनस 7 बराबर 0 के। अब हम इन दोनों व्यंजकों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। यदि x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 को इधर भेजेंगे और 0 में से 7 घटा तो माइनस के 7। और यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो इस 7 को इधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, और 0 प्लस 7 कितना होगा, यानी प्लस का 7। तो हमारा आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 7। यहाँ पे भी हमारा आंसर माइनस प्लस या प्लस माइनस 7 आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, उत्तर की जांच करेंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। उत्तर की जांच समीकरण 1 उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर हम इसको सिद्ध कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर माइनस 49 में एक्स का मान रखेंगे एक्स बराबर प्लस माइनस 7 रखने पर। ठीक है भाई, चलिए रखते हैं, ये प्लस माइनस 7 का वर्ग माइनस 49। देखिए अगर प्लस 7 है उसका वर्ग करते हैं तब भी 49 आएगा, और माइनस 7 का वर्ग भी 49 आता है। 49 में से 49 घटाया कितना आ गया, 0। और यही हमारी राइट हैंड साइड है, इसलिए हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए राइट हैंड साइड 0 है। इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल को हल करेंगे। आप इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से कर लीजिए, नहीं तो ये तरीका है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। 16 एक्स की घात 2 बराबर 0 प्लस 9। ठीक है, 9 को हमने इधर भेज दिया, ये हो गया 16 एक्स की घात 2 बराबर
9 के। यहाँ से अगर मैं x की घात 2 का मान निकालूँ तो ये 16 गुना में है बटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा 9 बटे 16 और x का मान आ जाएगा क्या आएगा प्लस माइनस वर्गमूल 9 बटे 16। अब देखिए भाई 9 का वर्गमूल क्या है 3 और 16 का वर्गमूल क्या है 4, ठीक है, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। समीकरण 1 उतार लेते हैं हम, 16x की घात 2 माइनस 9 बराबर 0। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसमें x का मान रख देंगे और उसको राइट के बराबर हम सिद्ध कर देंगे। 16x की घात 2 माइनस 9 बराबर 0, तो 16 गुना x का मान क्या है हमारा प्लस माइनस 3 बटे 4, तो इसका वर्ग माइनस 9। तो चलिए इसको करते हैं 16 गुना प्लस माइनस, ये तो प्लस ही आएगा चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। 16 से 16 कैंसिल हो गया माइनस 9, तो यहाँ से क्या बच गया हमारा, यहाँ से बच गया 9। 9 माइनस 9 बराबर 0, यानी हमारी राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। सवाल नंबर 3 देखते हैं, ए एक्स की घात 2 माइनस बी बराबर 0। इसको हल करते हैं भाई। ए एक्स की घात 2, इस बी को हम बराबर से दूसरी तरफ भेज देंगे, प्लस का बी हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया ए एक्स की घात 2 बराबर 0 में हम कोई भी संख्या जोड़ते हैं, कोई भी चर जोड़ते हैं तो वही संख्या या चर हमें प्राप्त होता है। यहाँ से x की घात 2 का मान निकालते हैं तो ये आ जाता है b बटे a। अब ये x की घात 2 बराबर है b बटे a, तो अगर हम x का मान निकालें तो क्या आएगा, वो आएगा प्लस माइनस वर्गमूल b बटे a, और यही हमारा आंसर है। ठीक है। अब हम उत्तर की जांच करते हैं। समीकरण 1 उतार लेते हैं, a x की घात 2 माइनस b बराबर 0। इसका लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष लेते हैं और उसमें x का मान रख देंगे। a x की घात 2 माइनस b में x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल b बटे a रखने पर, चलिए रखिए इसमें a गुना x की जगह क्या रखेंगे प्लस माइनस वर्गमूल b बटे a और इसका वर्ग माइनस b। अब देखिए भाई a गुना चाहे प्लस हो या माइनस हो तो वर्ग तो प्लस ही आता है दोनों का ही, तो ये वर्गमूल b बटे a का जब वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है और हमें मिलता है b बटे a माइनस के b। a से a कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया b माइनस b, और b में से b घटाते हैं तो मिलता है 0 या 0, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये सवाल हमारा हो गया बिल्कुल सही, आंसर हमारा ये आया। इसी प्रकार से सवाल नंबर 4 है, 4 बटे 9 x की घात 2 बराबर a। यहाँ से अगर हम x की घात 2 का मान निकालते हैं, ये 9 गुना में जाएगा इधर और 4 जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 1 गुना 9 बटे 4। ठीक है, तो x की घात 2 बराबर आ जाएगा 1 की गुना 9 बटे 4 में करते हैं तो हमें 9 बटे 4 ही मिलता है। अब x की घात 2 बराबर है 9 बटे 4 के, अगर हम यहाँ से x का मान निकालते हैं तो x का मान हो जाएगा हमारा प्लस माइनस वर्गमूल 9 बटे 4। अब देखिए भाई 9 का वर्गमूल बताइए कितना होता है 3, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया प्लस माइनस 3 बटे 2। ठीक है, अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच के लिए हम समीकरण को उतार लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारी, 4 बटे 9 x की घात 2 ये बराबर है 1 के। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं, जिधर चर होता है उसी साइड को ले लेते हैं, और चर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है। तो 4 बटे 9 x की घात 2 में हम x का मान रखेंगे, x बराबर है प्लस माइनस 3 बटे 2, ये रखने पर चलिए रखिए यह आ जाता है 4 बटे 9 गुना x का मान क्या है भाई प्लस माइनस 3 बटे 2। ठीक है, अब ये हो गया भाई, देखिए 4 बटे 9 गुना प्लस और माइनस, यह प्लस हो चाहे माइनस हो दोनों का वर्ग करने पर वो प्लस ही आता है। ठीक है, तो 3 का वर्ग हो जाता है 9 और 2 का वर्ग हो जाता है 4। अब ये 4 ही कम 4 और 4 ही कम 4 और 9 ही कम 9, 9 ही कम 9, यानी 1 बटे 1 बराबर 1 आ गया, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। देखिए ठीक है, तो ये हमारा सवाल हल हो गया। सवाल नंबर 5 है, 64 p की घात 2 बराबर 25 को समीकरण 1 मान लिया हमने। यहाँ से अगर हम p की घात 2 का मान निकालते हैं, ये 64 गुना में है, कहाँ चला जाएगा बटे में, तो ये आ गया हमारा 25 बटे 64। ठीक है, p का वर्ग बराबर है 25 बटे 64 के, अगर p का मान निकालें तो ये आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 25 बटे 64। अब देखिए भाई 25 का वर्गमूल क्या है 5 और 64 का वर्गमूल है 8।
ठीक है। तो प्लस माइनस 5/8 पी के मान आ गए। और जो पी के मान होते हैं ना, ये जो आए हैं प्लस माइनस 8, इसको हम पी के मूल या रूट्स कहते हैं। मूल क्या कहते हैं? मूल या रूट्स, ठीक है भाई। और देखिए जितने भी x की घात होती है, देखिए जैसे यहाँ पे p की घात 2 है तो इसके 2 ही आंसर है, यानी 2 ही मूल या रूट्स हैं। एक रूट्स है इसका, एक मूल है 5/8 और दूसरा मूल है माइनस के 5/8, ठीक है। चलिए अब उत्तर की जांच कर लेते हैं भाई। समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 है हमारी 64 p की घात 2 बराबर 25 के। अब जिधर हमारा चर दिया गया है उस साइड को ले लेंगे और उसमें चर का मान रख देंगे जो हमने निकाला है। तो 64 p की घात 2 ये लेफ्ट हैंड साइड में है, और इसमें हम क्या करते हैं, p का मान रख देते हैं। p का मान कितना है? प्लस माइनस 5/8 रखने पर 64 गुना p की जगह क्या रख दूंगा मैं? प्लस माइनस 5/8 और इसका वर्ग। यह आ जाता है 64 गुना, अब प्लस माइनस 5/8 का वर्ग क्या होगा? 5 का वर्ग 25 और 8 का वर्ग 64। अब 64 से 64 कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया 25, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है भाई। सवाल हमारा अलग हो गया। ऐसे ही सवाल नंबर 6 है 5y की घात 2 बराबर 20। इसको समीकरण 1 मान लिया। यहाँ से अगर मैं y की घात 2 का मान निकालूँ तो यह आ जाता है 20/5। अगर यहाँ से y की घात 2 बराबर आती है 20 को 5 से भाग किया 4, तो y का मान निकाल लेंगे, यह आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 4, और वर्गमूल 4 का मान कितना होता है? 2। तो हमारा आंसर आ गया प्लस माइनस 2। y के रूट हैं +2 और -2। अब उत्तर की जांच करेंगे। तो आप सवाल में अगर वो पूछ लेना y के मूल बताइए, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। y के मूल जो हमारे आंसर y के मान आए हैं उनको ही y के मूल या रूट्स कहते हैं। तो समीकरण 1 ले लेते हैं। 5y की घात 2 बराबर 20। इसमें हम जिधर चर दिया गया है उस साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में चर है तो ये लिख दिया हमने 5y की घात 2। इसमें हम y का मान लिखते हैं y बराबर प्लस माइनस 2 रखने पर, यानी y का मान इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे। तो 5 गुना y का मान है प्लस माइनस 2 और इसका वर्ग, तो प्लस माइनस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4, 5 चौक 20, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। सवाल हल हो गया। सवाल नंबर 7 है 7x की घात 2 बराबर 8। इसको हल करेंगे भाई। यहाँ से x की घात 2 बराबर आ जाता है ये 8/7, ठीक है। अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूँ, इसका मान आ गया हमारा प्लस माइनस वर्गमूल 8/7। ये जो 8 है हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8/7। अब क्योंकि वर्गमूल है इसलिए हम दो समान संख्याओं के जोड़े बना लेते हैं, समान गुणनखंडों के। और आपको पता है जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है, यानी जोड़ा जो है इस जोड़े में से 2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 वर्गमूल 2 बच गया 2/7। ये हमारे मूल आ गए x के, ये x के बराबर है, ठीक है। ये हमारा आंसर है प्लस माइनस 2 वर्गमूल 2/7। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। समीकरण 1 से 7x की घात 2 बराबर 8 के, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष ले लेते हैं, जिधर चर होता है उस पक्ष को लेते हैं भाई। ये आ गया 7x की घात 2 में x का मान रखेंगे प्लस माइनस 2 वर्गमूल 2/7 रखने पर। चलिए रखते हैं। ये आ गया 7 गुना x का मान रखा प्लस माइनस 2 वर्गमूल 2/7 का वर्ग। तो ये आ जाएगा 7 गुना 2 का वर्ग होता है 4 और 2/7 वर्गमूल में है, जब इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, ये आ जाएगा 2/7। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये बच गया 4 दूनी 8, ठीक है। और यही हमारी राइट हैंड साइड है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड हम लिख भी सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, इसलिए हमारा आंसर प्लस माइनस 2 वर्गमूल 2/7 ये सही है। इसी प्रकार से 8वां सवाल है 5x की घात 2 बराबर x की घात 2 + 1। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो चर है हमारा इसको इधर उठा के ले आते हैं, ये माइनस हो जाएगा इधर आकर, इधर बचेगा 1।
5x⁴ में से 1x⁴ घटाते हैं तो ये बच गया 4x⁴ बराबर 1। यहाँ से x⁴ बराबर आ जाता है, ये 4 गुना में है, इधर भेज देंगे तो बटे में चला जाएगा, x⁴ बराबर हो जाएगा 1/4। अगर मैं यहाँ से x का मान निकाल लूँ तो x का मान कितना होगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 1/4। चलिए करते हैं, x बराबर आ गया प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो हमारे जो मूल है x के क्या है, प्लस माइनस 1/2, यानी 2 मूल आगे, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। समीकरण 1 उतार लेते हैं, 5x⁴ बराबर x⁴ प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो चर है लेफ्ट हैंड साइड में भी है राइट हैंड साइड में भी है, तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करेंगे और एक बार राइट हैंड साइड को। चलिए करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 5x⁴ में x का मान रखेंगे कितना है, प्लस माइनस 1/2 रखने पर रखते हैं भाई 5 गुना प्लस माइनस 1/2 का वर्ग, तो ये आ जाता है 5 गुना 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो ये आ गया 5/4, यानी 5/4 आ जाता है हमारा। इसी प्रकार से अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारी x⁴ प्लस 1, इसमें भी हम x का मान रखेंगे प्लस माइनस 1/2 रखने पर। ठीक है, रखते हैं भाई प्लस माइनस 1/2 का वर्ग और प्लस 1। देखिए x के स्थान पे हमने प्लस माइनस 1/2 रख दिया, तो ये हो जाता है 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग होता है 4 और प्लस का 1 लिख दिया हमने। अब देखिए, जब 1/4 और 1 को जोड़ेंगे, इसके बटे कुछ नहीं है, 1 हो गया, 1 और 4 का लैसे आ जाता है 4 और ये आ जाएगा 1, और जब इस 4 को 1 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, उस 4 की गुना ऊपर हो जाएगी, तो ये भी आ जाता है हमारा 5/4। अब आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगी, तो इसलिए हम कह देंगे हमारा आंसर प्लस माइनस 1/2 ये सही है। ठीक है भाई। सवाल नंबर 9 दिया गया है, x बराबर 4/x, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब ये देखिए, बटे में x है, इसको इधर भेज दूंगा, गुना में चला जाएगा, तो x गुना x बराबर 4 के, या हम लिख दें इसको x का वर्ग बराबर 4 के। भाई x गुना x का वर्ग हो गया, तो जब हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 4। ठीक है, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो x का मान आ गया हमारे पास प्लस माइनस 2, ये आंसर आ गया। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। समीकरण 1 उतार लेते हैं ऊपर से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारी x बराबर 4/x। अब दोनों तरफ यानी दोनों साइड में चर है, तो दोनों साइड को लेके हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बराबर x, और इसमें x बराबर कितना रखेंगे, प्लस माइनस 2 रखने पर यह आ जाता है प्लस माइनस 2 के। अब राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड है हमारी 4/x, इसमें भी x बराबर प्लस माइनस 2 रखेंगे। देखिए 4 अगर हम प्लस के 2 रखेंगे तो उत्तर हमारा प्लस 2 आएगा, अगर माइनस के 2 रखेंगे तो उत्तर हमारा माइनस 2 आएगा। तो अगर मैं यहाँ प्लस माइनस 2 रखता हूँ तो उत्तर भी हमारा क्या आता है, प्लस माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। आगे बात समझ में। इसी प्रकार से सवाल नंबर 10 है, x/5 माइनस 5/x बराबर 0 या 0 के, इसको समीकरण 1 मान लिया, उसको हल करते हैं भाई। देखिए यहाँ पे लैसे कितना आ जाता है, 5x का, ये आ गया 5x। अब दोनों की गुणा हमारा लैसे है, तो x की गुणा x में हो जाएगी और 5 की गुणा 5 में, यानी x गुना x माइनस 5 गुना 5 बराबर 0, और इस 5x की गुणा हो जाएगी 0 में, इसको इधर भेज देंगे, तो ये आ गया x⁴ माइनस 25 बराबर 0 गुना 5x। ठीक है, अब x⁴ माइनस 25 बराबर आ जाता है 0। यहाँ पे पहुँच गए हम। चाहे तो आप यहाँ पे समीकरण मान लीजिए या इसको यहीं से हल कर लेते हैं। हल करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, इसको इधर भेज के प्लस माइनस 5 कर दूँ, या a⁴ माइनस b⁴ बराबर 0, जैसे आप करना चाहें। इसको हम इधर ही भेज देते हैं, तो ये आ गया x⁴ बराबर 0 प्लस 25, तो x⁴ बराबर 25 क्या आ गया। अगर हम यहाँ से x का मान निकालते हैं तो ये आ जाता है प्लस माइनस वर्गमूल 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 5,
तो प्लस माइनस 5 हमारा आंसर आ जाता है। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। समीकरण 1 उतार लेते हैं, x/5 माइनस 5/x बराबर 0। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसमें x का मान रख देंगे। x/5 माइनस 5/x में x का मान रखते हैं, x बराबर प्लस माइनस 5 रखने पर। तो आप यहाँ पे x का मान रखेंगे x/5 माइनस 5/x। चलिए जब अब हम इसमें क्या करते हैं, चलो प्लस का 5 ही रखते हैं, क्योंकि आपको पता ही अगर प्लस का 5 रखेंगे तो उत्तर हमारा प्लस में आएगा और माइनस का 5 रखेंगे तो माइनस में आएगा। चलिए यहाँ पे रख दिया हमने 5/5 माइनस 5/5, x का मान 5 रख दिया। तो 5 को 5 से भाग किया 1 और 5 को 5 से भाग किया 1, कितना आ गया 0। और यही हमारी राइट हैंड साइड है। अब आप एक बार माइनस भी रख के सोच लीजिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे -5 रखता, -5 को 5 से भाग करते तो माइनस का 1 आ जाता ना। देखिए अगर मैं यहाँ -5 रखूँ और उसको 5 से भाग करूँ तो ये -1 आएगा। और यहाँ पे देखिए ये माइनस का 5 बटे इसको माइनस से 5 से करेंगे तो -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस। और जब एक माइनस का और एक प्लस का है तो इसका योग भी कितना आएगा 0। तो राइट हैंड साइड हमारी यही आएगी। ठीक। सवाल नंबर 11 है -ax² प्लस c बराबर 0। तो या तो यहीं पे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, या आगे चल के जब आप इसको हल करोगे तब वहां पे मान सकते हैं। यहीं पे मान लेते हैं -ax²। इस c को मैं इधर भेज देता हूँ, ये हो जाएगा 0 माइनस c। अब 0 में से c घटाया तो हमें माइनस के c मिलेंगे, माइनस c, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये ax² बराबर आ जाता है c के। यहाँ से अगर मैं x² निकालता हूँ तो ये आता है c/a, और x का मान निकाल लेंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस वर्गमूल c/a, और यही हमारा आंसर है। ठीक है। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारी -ax² प्लस c बराबर 0। तो इसमें चर लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं, -ax² प्लस c। इसमें हम क्या रखेंगे भाई, x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल c/a रख देंगे x का मान, और इसको राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करेंगे। -a गुना x का मान है प्लस माइनस वर्गमूल c/a, इसका वर्ग और प्लस c। अभी हो गया -a प्लस माइनस c/a, वर्गमूल का वर्ग हो जाएगा c/a और प्लस का c। a से a कैंसिल हो गया, यहाँ से बचेगा माइनस का c और प्लस का c। माइनस c में प्लस c जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है। तो आंसर हमारा प्लस माइनस वर्गमूल c/a आ गया। ऐसे ही 12 सवाल है, 2x² माइनस 18 बराबर 0 के, इसको समीकरण 1 मानते हैं। यहाँ पे हम 2x² को इधर रहने देंगे और -18 को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं, प्लस के 18 हो जाएगा इधर। तो 2x² बराबर आ जाता है हमारा 18, क्योंकि शून्य में हम कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ से x² का मान हो जाएगा 18/2, और 18 को 2 से भाग किया तो ये मिल गया हमें 9। x² बराबर है 9 के, तो x का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 9 के, और 9 का वर्गमूल होता है कितना 3। ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया प्लस माइनस 3। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच और समीकरण नंबर 1 उतार लेंगे। समीकरण 1 है हमारी 2x² माइनस 18, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इसमें x का मान रख देंगे। 2x² माइनस 18 में x बराबर प्लस माइनस 3 रखने पर x का मान रखेंगे और उसको राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करके दिखा देंगे। 2 गुना x का मान है प्लस माइनस 3, इसका वर्ग और माइनस के 18, प्लस माइनस 3 का वर्ग कितना होगा 9 माइनस 18, और 2 निम 18, यानी 18 माइनस 18 कितना होता है 0, और यही तो राइट हैंड साइड दी गई है। तो हमारा सवाल हल हो गया। सवाल नंबर 13 है x² 2/4 बराबर 9। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और यहाँ से हम x² का मान निकालते हैं। 4 बटे में है, इधर गुना में चला जाएगा
तो ये हो जाएगा 9 गुना 4, तो x की घात 2 बराबर 9 चौक 36, और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, ये आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 36। ठीक है, वही x का वर्ग 36 के बराबर था, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 36, और 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है। तो हमारे x के मूल आ जाते हैं +6 और -6। अब उत्तर की जांच करेंगे। समीकरण 1 उतार लेते हैं। समीकरण 1 है हमारी x की घात 2/4 बराबर 9, या x का वर्ग बटे 4 बराबर 9। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, x का वर्ग बटे 4, इसमें x का मान रख देते हैं +-6 रखने पर, चलिए रखते हैं यहाँ पे, x की जगह रख दिया हमने +-6 और इसका वर्ग बटे 4। +-6 का वर्ग कितना है? 36, और 36/4 होता है 9, और 9 हमारी राइट हैंड साइड है, देखिए। ठीक है, तो ये सवाल हमारा सही हो गया। ऐसे ही सवाल नंबर 14 है x/a माइनस a/x बराबर 0। इसको भी हल करते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। तो इसका लैस आ जाता है कितना? या तो लैस ले लीजिए, या इसका एक काम करिए, हम a/x को इधर भेज देते हैं, 0 + a/x, ये हो जाता है x/a बराबर a/x। क्योंकि हमने इस तरीके से इससे पहला सवाल जो 5/x माइनस x/5 वाला था वो कराया था, इसको इस तरीके से करा दिया। अब देखिए इसमें तिर्यक गुना कर देंगे। ठीक है, x की गुना x में हो गई और a की गुना a में। यहाँ से x का वर्ग बराबर आता है a के वर्ग के, और जब मैं x का मान निकालता हूँ तो यह आ जाता है प्लस माइनस वर्गमूल a का वर्ग, और वर्गमूल के अंदर वर्ग होता है तो ये बाहर हमारा a आ जाएगा, ये आ गया +-a, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब उत्तर की जांच कर लेंगे। समीकरण 1 उतारते हैं भाई, x/a माइनस a/x बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड में x का मान रख देंगे। ठीक है, x बराबर a रखने पर, -a रखेंगे तब भी यही होगा, तो x के स्थान पर रखा हमने a, क्या हुआ? a/a माइनस a, और x के स्थान पर a, तो 1 - 1, और ये हो जाता है 0 के बराबर। यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, सवाल नंबर 15 है x की घात 2 माइनस 256 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इस 256 को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा x की घात 2 बराबर 0 + 256, और ये आ जाते हैं x की घात 2 बराबर 256 के। ठीक है, और अगर हम x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 256। अब 256 का वर्गमूल आप जानते ही होंगे, क्या होता है 256 का वर्गमूल? देखिए ये है 16 का वर्ग, नहीं पता तो करके देख ले। 16 × 96, हाँ से देखो 9, 16 × 16 9 25। ठीक है, तो 256 का वर्गमूल हो जाएगा 16, यानी हमारा आंसर आ गया +-16। ठीक, अब हम क्या करते हैं, उत्तर की जांच करेंगे। समीकरण 1 उतार लेते हैं। समीकरण 1 है हमारी x की घात 2 माइनस 256 बराबर 0। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और x का मान रख देंगे। x की घात 2 माइनस 256 में x बराबर +-16 रखने पर, तो रखते हैं यहाँ पे +-16 का वर्ग माइनस 256। अब +-16 का वर्ग कितना है? 256, और इसमें से घटाए 256, तो क्या मिल गया हमें? 0, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे ही सवाल नंबर 16 है 0.04 x की घात 2 माइनस 0.25 बराबर 0 के। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 0.04 x की घात 2, इस 0.25 को इधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, और 0 में 0.25 जोड़ेंगे तो 0.25 ही मिलेगा। यहाँ से x की घात 2 का मान निकालते हैं, यह आता है 0.25 बटे 0.04। अब इस दशमलव को भगाया हमने, कैसे भगाया?
ये आ जाएगा 25/100 और गुना इस दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये भी आ जाएगा 4 और 100 की गुणा कर देंगे ऊपर। 100 से 100 कैंसिल तो x की घात 2 बराबर आ जाता है हमारा 25/4। अगर यहाँ से मैं x का मान निकालता हूँ तो x का मान आएगा प्लस माइनस वर्गमूल 25/4। ठीक है। अब देखिए भाई x बराबर प्लस माइनस 25 का वर्गमूल होता है 5 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो हमारे आंसर क्या आ गए प्लस माइनस 5/2। उत्तर की जांच कर लेंगे। समीकरण 1 उतार लेंगे यहाँ पे। समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारी 0.04 x की घात 2 माइनस 0.25 बराबर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 0.04 x की घात 2 माइनस 0.25। यहाँ पे x का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 0.04 गुना x के स्थान पे क्या रख दिया हमने 5/2। ये प्लस माइनस 5/2 रखिए, वर्ग में तो प्लस ही आना है, माइनस 0.25। अब ये आता है हमारा 0.04, 5 का वर्ग आ गया 25 और 2 का वर्ग आ गया 4 माइनस 0.25। इसको 0.04 को हम क्या लिखते हैं, इसको 4/100 लिख सकते हैं। कैसे? अब इस दशमलव को भगाया, दशमलव के नीचे 1 रख दिया, देखिए इसको भगाया मैंने, इसके नीचे रख दिया 1 और इसके बाद जितने अंक हैं उतनी हम 0 बढ़ा देंगे, यानी 4/100 लिख सकते हैं और गुना 25/4 माइनस 0.25। ठीक है। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, अब 25 को मैं 100 से भाग करूंगा कितना आएगा 0.25 आएगा और 0.25 माइनस 0.25 ये आ जाता है 0 और यही हमारी राइट हैंड साइड है। अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।